हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम सारी चीज़ें जो भी दिक्कत आ रही है इस वीडियो में हम देखेंगे और आप अब इस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो 5वीं और 8वीं की परीक्षा हो रही है उसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो है ऑनलाइन निकलेगा। इससे रिलेटेड मैंने सारे ऑप्शन को इसमें बताया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो किस प्रकार से आप अपने सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें मैंने क्या-क्या कवर किया है। हम नए स्टूडेंट को ऐड करना सीखेंगे दोस्तों। अगर आपके पास आईडी है तो भी आप ऐड कर पाएँगे और नए आपके पास आईडी नहीं है तो भी आप अपने स्टूडेंट को ऐड कर पाएँगे। वेरिफ़िकेशन करना है। वेरिफ़िकेशन अगर हो चुका है अगर आपका और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो भी आप इस ऑप्शन मैं बताऊँगी ऑप्शन की मदद से कि किस प्रकार से आप अपनी वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं, मतलब सुधार कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी गलत हो गई है और कैटेगरी को सुधारना है तो किस प्रकार से आपको करना है। और अगर आपका टीचर जो है शिक्षक विहीन शाला है तो वो किस प्रकार से, नो टीचर का स्कूल है तो किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है और कहाँ जाना है और किस प्रकार से एंट्री करनी है, मैं सभी इस चीज़ में इस वीडियो में कवर करूँगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको सारे ऑप्शन को कवर करके अपनी जो स्टूडेंट की एंट्री है वो कंप्लीट करनी है। दोस्तों जैसे कि पता है आपको कि इसके लिए आपको rskmp.in इस साइट पर लॉगिन करना है। अपनी लॉगिन आईडी के साथ डेट ऑफ बर्थ डाल के और आपको लॉगिन कर लेना है। इसके पहले कि आप इसकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, लेकिन आप शाला प्रभारी पहले से नियुक्त होने चाहिए और जो शाला प्रभारी अगर नियुक्त नहीं है तो बीआरसी ऑफिस में संपर्क कर के आप शाला प्रभारी नियुक्त अपने आप को करवा लीजिए। उसके बाद आप इसकी एंट्री शुरू कीजिए। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था, तो दोस्तों जब मैं इसकी बात कर रही हूँ जो 5वीं और 8वीं की जो वेरिफिकेशन है, अगर आपने कर लिया होगा वेरिफिकेशन, उसमें हम सुधार की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले साइट खोल लेते हैं और साइट खोलने के बाद हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको ये करना है। तो हम अपना जो भी ब्राउज़र है या कंप्यूटर का ब्राउज़र खोल लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ब्राउज़र खोल लिया और वहाँ पर ये जो मैंने साइट बताई थी rskmp.in, इसको टाइप करके और सर्च बटन को दबा लिया था। लास्ट में जो सर्च बटन आ रहा था इसमें हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, वे पहले से फिल रहता है और उसको क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया है दोस्तों, और इस पर क्लिक कर देना है लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आपको सुधार करना है। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपने लॉगिन कर लिया है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद अगर मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करनी है तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन पे आपको जाना है, मतलब 5 to 8 एनुअल एग्ज़ाम जहाँ पर लिखा है स्टूडेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आप स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपका डाइस कोड यहाँ पर फिल नहीं करना है, आपके जो भी स्कूल का डाइस कोड है पहले से ही यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लास पर क्लिक करना है। क्लास पर क्लिक करने के बाद आपको क्लास अपनी सेलेक्ट करनी है, जो भी स्कूल की क्लासेस 5th और 8th दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको शो बटन को दबा देना। शो बटन को दबाने के बाद आपको यहाँ से पहले क्लास सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तभी आपको दिखाई देगी। 5वीं की अलग दिखाई देगी और 8वीं का अलग। इसके बाद शो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो ये 5वीं का स्कूल नहीं है, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप 8th क्लास पर क्लिक करके और अपना देख सकते हैं कि हमने जो डाटा भरा था वो क्या भरा था। तो 8th क्लास पे क्लिक करके जैसे ही मैंने शो बटन को दबाया तो शो बटन को दबाने पे इस तरह से मेरे को डाटा दिखाई दिया। जो डाटा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वेरीफाई हो चुका है, पहले से वेरीफाई हो चुका है। अगर हमें इसमें किसी भी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के नाम में, फादर के नाम में, मदर के नाम में, जहाँ डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, जेंडर में या मोबाइल नंबर में, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। ये जो हमको ये पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पेंसिल के निशान को आपको सिंपल क्लिक करना है। जो भी स्टूडेंट का नाम है उसके आगे जो पेंसिल का निशान है उसी स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एडिट हो पाएगी। तो इस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने शिवम नाम के जो बच्चा है इसको एडिट करना चाहती है, इनके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगी। जैसे ही शिवम नाम का बच्चे की जो पेंसिल वाला निशान है उस पर क्लिक करूँगी तो इस तरह से मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपका स्टूडेंट का नाम जो है, आप इसको चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो, कैटेगरी को, क्लास को, सभी चीज़ों को आप चेंज करके, और इसके बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जो अपडेट पहले सेव बटन था अब अपडेट बटन हो जाएगा और सिंपली आपको क्लिक करके और सारी चीज़ें अपडेट कर लेनी है और अपडेट बटन को दबा देना है। इससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने शिवम शिवम कुमार करना है या सरनेम लिखना है इसका, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और इसको पहले पूरा लिख लूँगी, उसमें जो भी एडिट करना है।
जो भी आपको डाटा का सुधार करना है यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख दिया है कुमार, और कुमार लिखने के बाद मैंने जो है अपडेट बटन को क्लिक कर दिया है। इस तरह से अपडेट बटन को जैसे क्लिक करूँगी, येस वेरीफाई इट इस तरह से क्लिक करूँगी तो ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर शिवम की जगह शिवम कुमार हो जाएगा। या इसका सरनेम जो भी लिखना है आप चेंज कर सकते हो, किसी भी चीज़ में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कैटेगरी में चेंज नहीं कर सकते। कैटेगरी में चेंज करने के लिए आपको जो यहाँ पर है बच्चे को वेरीफाई नहीं करना है दोस्तों। वेरीफाई करने के बाद आप इसको कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप बच्चे की कैटेगरी चेंज कर पाओ तो आप सबसे पहले इसको रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद आपको वेरीफाई करने से पहले एक ये जो यहाँ पर जो निशान आता है, एक तरह से लाल कलर का निशान बना हुआ रहता है, उस पर क्लिक करके आपको डिलीट करने के लिए पूछेगा। डिलीट करने के लिए मैंने पहले भी ऑप्शन बताया था कि यहाँ पे टीसी गिवन या रिमार्क में लिख देंगे। रिमार्क में लिखने के बाद आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा बच्चा। जैसे ही रिमूव होता है बच्चा, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप नया जोड़ सकते हो बच्चा, मतलब कैटेगरी ऐड भी कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप नया बच्चा ऐड कर लो। अगर आपकी उसको कैटेगरी चेंज करनी है तो आप नया बच्चा ऐड कर सकते हो। और नए ऐड करने के लिए अगर आपके पास सागमर का आईडी है तो भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 5 to 8 एनुअल एग्ज़ाम, इसमें जो ऐड नाम का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपको सिंपली इस पे जाना है, ऐड नाम के ऑप्शन पे विद समग्र आईडी, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे समग्र आईडी पर, तो आप यहाँ पे समग्र आईडी डाल लोगे और यहाँ पे शो पर क्लिक करोगे। शो पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ दोस्तों। जैसे कि आप दिखाई दे रहा होगा मैंने समग्र आईडी डाल ली है। अगर बच्चे की आपके पास समग्र आईडी है तो आप बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हो इस बच्चे को, और जो कैटेगरी है वो भी चेंज कर सकते हो। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो ही आप इस पर ऐड करके और रिमूव करना है। सबसे पहले तो उस बच्चे को रिमूव कर लेना है ताकि वो वहाँ से हट जाए वेरीफाई करने से पहले। और जब हट जाएगा बच्चा तो इस पर आपको मैंने क्या बताया कि इस पर जाने के बाद आपको ऐड स्टूडेंट पे जाने के बाद समग्र आईडी पर क्लिक करना है। समग्र आईडी पर क्लिक जैसे ही करोगे आप तो इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। आपको समग्र आईडी डाल लेनी है और यहाँ पर आपको दबाना है शो बटन। जैसे आप शो बटन दबाओगे तो इस तरह से आपको डिटेल दिखाई देगी। आपको ये पूरी डिटेल आपको फिल करनी है जैसे कि आप पहले फिल करते थे। तो इसमें आपको स्टूडेंट का नाम शुरू से लिखना है, जो भी स्टूडेंट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, CWSN, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी और मीडियम, और सभी मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। जहाँ पर स्टार लगा हुआ है लेकिन आपको उसको वो लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह से पूरी डिटेल भरने के बाद आप इसको ऐड और वेरीफाई जो बटन है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड और वेरीफाई बटन को क्लिक करेंगे तो ये बच्चा जो है वेरीफाई भी हो जाएगा और ऐड भी हो जाएगा, यानी कि आपको अदर तरीके से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो कैटेगरी का नाम का ऑप्शन जो नहीं खुल रहा था, आप इसकी मदद से कैटेगरी नाम का जो बच्चे की कैटेगरी अगर गलत थी तो यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बच्चा वेरीफाई कर दिया है दोस्तों तो आप इस पर की कैटेगरी ठीक नहीं कर सकते। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वैसे भी हम उसकी स्कॉलरशिप नहीं सेंक्शन कर रहे हैं जो हम उसकी कैटेगरी पे ध्यान दें। तो हमारी जो मार्कशीट रहेगी या एडमिट कार्ड रहेगा उस पर जो ये है कैटेगरी शायद तो है वो छपके नहीं आएगी, और छपके नहीं आएगी इसलिए हमें कैटेगरी की जो अगर गलत है तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप इस पोर्टल से नहीं मिल रही है। OBC है चाहे SC है या ST है, इसमें किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वेरीफाई कर दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसका एग्ज़ाम दिलवा दीजिए और बच्चे का जो एडमिट कार्ड है और मार्कशीट है वो निकाल के और आप प्रिंट करा के आप उसको जो भी है काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, मैंने दोस्तों आपको बताया कि किस तरह से अगर आपका जो आईडी है, अगर आपके पास स्टूडेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो आप कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन मैंने बताया, दूसरा ऑप्शन आपको ऐड करने का बताया। अगर बच्चा नहीं है आपके यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समग्र आईडी पर क्लिक करके और आप उस बच्चे को जोड़ सकते हो। और अगर आपने अगर कैटेगरी चेंज करनी है तो भी आप कर सकते हो। करना क्या है कि बच्चे को पहले रिमूव करना है और फिर बच्चे को ऐड कर लेना है, तो इससे ये बच्चा ऐड भी हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हमारी समग्र आईडी पे क्लिक करने पर बच्चा ऐड नहीं हो पा रहा है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि बच्चा किसी और
क्लास में दर्ज हो चुका है, मतलब 4th क्लास में दर्ज हो चुका है या 3rd क्लास में दर्ज हो चुका है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बीआरसी ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से ये बच्चा ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा यहाँ से आपको सुविधा नहीं दी गई है कि अगर ये बच्चा शिक्षा पोर्टल पे दर्ज है 4th क्लास में 3rd क्लास में तो ये बच्चे का डाटा जो है वो नहीं बताएगा, यहाँ पर बताएगा कि ये समग्र आईडी नॉट अवेलेबल, इस तरह से ऑप्शन आपको देगा। दोस्तों ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो डाटा उठाया गया है ये समग्र से सिर्फ उठाया गया है। इसके बाद अगर अब आप समग्र पे कोई भी डाटा ऐड करते हो तो डाटा ऐड होने के बाद यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अगर आपका बच्चा 5th में दर्ज नहीं था और आपने वहाँ पर दर्ज कर लिया है, मैपिंग में दर्ज कर लिया है, तो आप यहाँ पर दर्ज करने के बाद इस पोर्टल पे देखोगे कि वेरीफाई के लिए आया कि नहीं आया, तो नहीं आएगा क्योंकि वो डाटा जो है पहले ही उठा लिया गया है। अब जो डाटा आप समग्र पे शिक्षा पोर्टल पे दर्ज कर रहे हो तो वो यहाँ पर डाटा दिखाई नहीं देगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नया बच्चा ऐड करवाना है, अगर आपका समग्र आईडी नहीं है, बच्चे का समग्र आईडी नहीं है, तो आप बीआरसी ऑफिस में संपर्क करके और वहाँ पर इस बच्चे को जिसका बच्चे का समग्र आईडी नहीं है वहाँ जाकर आप इस बच्चे को जुड़वा सकते हो। और उसमें जो डिटेल है ये सेम रहेगी, बस उनके पास जो ऑप्शन रहता है ये यूडाइस कोड का, ये खुद ही यूडाइस कोड डालेंगे। जो भी स्कूल का यूडाइस कोड का बच्चे की एंट्री करनी होगी वो उनके पास यूडाइस कोड डाल के फिर समग्र आईडी डाल सकते हैं और समग्र आईडी डाल के वो आपकी एंट्री कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर 4th में बच्चा दर्ज है, 3rd में बच्चा दर्ज है और अगर उसकी स्कॉलरशिप किसी स्कूल में दूसरे स्कूल में हो गई है तो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ये काम यहाँ से आप नहीं करवा सकते। आप बीआरसी ऑफिस में जाकर, उनके पास सुविधाएँ दी गई हैं तो आप बीआरसी ऑफिस में जाकर और ये काम करवा सकते हैं अगर बच्चा कहीं और दर्ज है और कहीं स्कॉलरशिप और हो गई है। और अगर बच्चा की समग्र आईडी नहीं है तो भी आप बीआरसी ऑफिस में जाके संपर्क करके और अपना काम करवा सकते हैं। दोस्तों अगर एक और ऑप्शन है, अगर आपको दूसरे ऑप्शन से मतलब अगर नहीं मिल रहा है, जैसे कि अगर बच्चा किसी अलग स्कूल में, बहुत सारे बच्चे दर्ज हो गए हैं और किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना है, तो ये भी फैसिलिटी जो है आपको बीआरसी ऑफिस में मिलेगी। और बीआरसी ऑफिस से आप दूसरे स्कूल में अगर बच्चा ऐड हैं बहुत सारे और आप उस दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना चाहते हैं, ये भी आपको फैसिलिटी बीआरसी ऑफिस में मिल जाएगी। तो आप इसकी मदद से बीआरसी ऑफिस जाकर और सभी चीज़ें करवा सकते हैं। इसमें बहुत लिमिटेड फैसिलिटी दी गई है चेंजेस की, आप चेंजेस कर सकते हैं और नया बच्चा ऐड कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 5th या 8th में है। और ये बच्चे जो हैं सिर्फ 5th और 8th के ही यहाँ पर जो डाटा है उठाया गया है, इसलिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर दूसरी चीज़ें करवानी है तो आप बीआरसी ऑफिस में संपर्क करके करवा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर शिक्षक विहीन शालाएँ हैं, अगर रेशम प्रभारी नहीं नियुक्त है तो आप नियुक्त करवा सकते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसके लिए भी, शिक्षक विहीन शालाओं के लिए भी अपने बच्चों को वेरीफाई करने के लिए बीआरसी ऑफिस में संपर्क करके करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो अगर चाहते हैं आप कि बीआरसी ऑफिस में जाकर और किस तरह से ये फैसिलिटी दी गई है और किस तरह से यूज़ किया जाएगा, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको करना है और बीआरसी ऑफिस वाले किस तरह से करेंगे और क्या डाटा लेके आना है। तो दोस्तों ये तो था वीडियो कि आप किस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं अपने डाटा में और किस तरह से अपना एड स्टूडेंट करके अब नया बच्चा जोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ अदर चाहते हैं कि बच्चे का कुछ भी कहाँ मतलब वो दर्ज है या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब चेक करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट ट्रैकर में जाके आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर समग्र आईडी डालकर शो करेंगे तो आपकी ये डिटेल शो होने लगेगी कि ये बच्चा कहाँ पर दर्ज है। तो इससे रिलेटेड अगर दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगी तो दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीआरसी ऑफिस में क्या चीज़ें लेके जानी है। जैसे दोस्तों मैंने एक आईडी डाल दी और शो पर क्लिक कर दिया है तो इस तरह से मेरे को बता रहा है कि ये कहाँ पर दर्ज है 5th क्लास में।